एक उड़ी मूवी बनी थी, आपको पता लिया था, और मैं डिफेंस कंसल्टेंट था। उसकी मैंने एक एक चीज़ें देखी थी कि यूनिफॉर्म को इसकी क्या होगी, कोई कमी और खामी नहीं। आपने देखा होगा उड़ी मूवी कितनी हिट हुई। तो दूसरा मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आप ऐसे पिक्चर नहीं बना सकते फौज के बारे में। अगर आपको ये लाल सिंह चड्ढा के लिए दिया जाता तो आप क्या क्या ऐसे वो थे जो आप उनको हटा देते, काट देते? मैं पिक्चर बनने नहीं देता है। आप पिक्चर ही नहीं बनने देते। और आतंकवादी के साथ तो मतलब ही नहीं है। हाँ। जो इंट्रूडर आए हैं पाकिस्तान के या आतंकवादी थे जो कारगिल में आए हैं, वो तो दुश्मन है हमारे। उसको दुश्मन के साथ हाथ थोड़ी मिला सकते हो आप, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी सिवाज सर हैं। आज इनसे मैं बात करूंगी लाल सिंह चड्ढा मूवी के ऊपर। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जी आप अचानक लाल सिंह चड्ढा मूवी के बारे में क्यों बात करने आ गई? तो चूंकि ये मूवी जो है वो 15 अगस्त के मौके पर रिलीज़ की गई। ये लोगों को बताया गया कि मतलब ये काल्पनिक कथा है। ये आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जो लाल सिंह चड्ढा मूवी है ये किसी असली कहानी पे आधारित नहीं है, काल्पनिक कहानी है। अगर हम फिल्म का अगर हिंदी नाम अगर जाने तो उसको कहते हैं चलचित्र। मतलब कि जो आज के ज़माने में जो कुछ भी हो रहा है उसको बस सिनेमा पर्दे पे उतारा जाता है। तो क्या इस बात को कहना ठीक होगा कि आमिर खान ने अपनी मूवी के ज़रिए इंडियन आर्मी की बदनामी करने की कोशिश की होगी? बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो कि आज मेजर जनरल साहब से मैं पूछूंगी, और ये भी बात पूछूंगी जो जिस युद्ध का, इस कारगिल युद्ध का इस फिल्म के अंदर जिक्र किया गया है, क्या उस युद्ध में क्या मानसिक कोई असंतुलित इंसान को भर्ती करवाया गया था सेना में लड़ने के लिए? ये सारी बातें हम लोग आज मेजर जनरल सिवाज जी से बातचीत करके समझेंगे। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ सर, मैं आपसे सिंपल सा पहला सवाल पूछूंगी। जिस तरीके से इस फिल्म को मतलब बनाया गया, कहा यह गया कि 10 साल लगे एक अंग्रेज़ी फिल्म जो बनी थी जिसको डब्ड करके ये मूवी बनी है, उससे परमिशन लेने में 10 साल लगे। एक फ़िल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना मेहनत पसीने से कोई फिल्म बनाते हैं। क्या आपसे अगर मैं सर पूछूं बतौर सैनिक, पूर्व सैनिक, आप जाएंगे लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने? देखो, बिल्कुल नहीं, इसमें सच्चाई है। अगर आप इसको देखें कि ये जो पिक्चर है एक ये रीमेक है। ये जो टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गंप है, वो जो पिक्चर है वो बनाई हुई थी, उसकी इन्होंने हिंदी वर्जन बनाया है। मगर उसको जो बनाना और वहाँ के हालात और भारत के हालात में फ़र्क है, मैं ये समझाता हूँ। देखो, जो फॉरेस्ट गंप बनी थी मूवी, उसके अंदर वियतनाम की लड़ाई दिखाई गई है, और अमेरिका जब वियतनाम की लड़ाई लड़ रहा था तो बहुत मुश्किल हो रही थी उसे, और वहाँ पर जो सैनिक नहीं भर्ती हो रहे थे अमेरिकन आर्मी में, और उनको इसलिए कमी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो मेंटली थोड़े कमज़ोर भी हैं, जो मरोन हैं, उनको भी भर्ती किया जाए, क्योंकि वो लड़ाई में ठीक रहेंगे। क्योंकि वहाँ पर मरने वाली हालात थी, बहुत ज़्यादा जो हालात ख़राब थे। तो इसलिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर लोग फौज में आना नहीं चाहते, तो उसमें वियतनाम वार हो रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने रिलैक्सेशन दे के मरोन्स को भी भर्ती किया। इसका मतलब जिनका आईक्यू कम है। मगर ऐसा भारत के अंदर डिबेट करना तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। उसका रीज़न, भारत एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, जहाँ पर जो फौजी भर्ती होते हैं उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, फिजिकल टेस्ट भी होता है, मेंटल टेस्ट भी होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई मतलब ही नहीं कि मरोन्स को भर्ती भारत में किया जाए। भारत के अंदर इतने एक वैकेंसी के लिए 1000 आदमी खड़े हुए हैं, तो ऐसी कभी नौबत आएगी नहीं भारत के अंदर। तो ऐसा भारत के लिए दिखाना, मुझे लगता है ये एक फौज के लिए बहुत डिसग्रेसफुल और डिसरिस्पेक्टफुल है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सर, क्योंकि आप फौज में अपना एक लंबा आपने कद जो है और एक लंबा समय आपने बिताया है, आपको कैसा लगा सर जब आपने कोई ऐसी फिल्म पर्दे पे देखी और उसका इतना प्रमोशन हुआ, उसको लोग इतना नापसंद भी कर रहे हैं? आपको अगर मैं ये बात भी बताऊं तो एक पूर्व क्रिकेटर जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है, उन्होंने भी इस फिल्म को कहा कि नहीं देखना चाहिए। आपको कैसी लगी ये फिल्म? देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 बातें हैं। एक तो इसके अंदर मैंने बताया कि भारत की फौज में मरोन नहीं भर्ती होते। दूसरा, इसके अंदर जो बड़ी कमी दिखाई है, एक सिख सोल्जर को दिखाया गया है, जो कि डिपिक्ट क्या है आपको पता है? सिख जो हैं उन्होंने देश के लिए कितना खून बहाया है, और वो एक ऐसे कौम है जो कि भारत के लिए मरने तैयार है। उससे अलग एक और
आप उसको स्पेशल फोर्सेस का एक जवान जो है डिपिक्ट किया है, एक सैनिक डिपिक्ट किया है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपको पता है जो फौज है उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और उसके बाद जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो सबसे अच्छी ही होती हैं, क्योंकि जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो ट्रम्प कार्ड है इंडियन आर्मी का। इसका मतलब बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो सिलेक्ट होते ही हैं, उनका भी बेस्ट आपका स्पेशल फोर्सेज में जाता है और वो आपने मरोन दिखाया। तो एक बड़ा दुख की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। देखो भारत की जो फौज की छवि के साथ ऐसा खेल करना, मुझे लगता है ये सोच विचार ठीक नहीं है। सर इस फिल्म में एक और चीज़ दिखाई गई है, मैंने मतलब एक मेरी कोई फ्रेंड थी, वो इस फिल्म को देख के भी आई, तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें कैसी लगी ये मूवी, तो उसने बोला कि उसमें तो एक दिमाग से मतलब असंतुलित है वो इंसान, वो सेना में जाके भर्ती हो गया, फिर उसने अंत में जाके उसको बचाया, अपने दुश्मन को उसने बचाया, मतलब जो पाकिस्तानी था, जो टेररिस्ट था, उसने आमिर खान जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहे लाल सिंह चड्ढा का, उन्होंने उसको जाके बचाया, बाद में उसके साथ बिजनेस भी किया। तो ये इस पे कहीं क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, देखो ये भी एक बड़ा अजीब सा वो है। ये जो पिक्चर थी उस समय, उस जो मुझे लगता है फॉरेस्ट गंप में ये नहीं दिखाया गया था, इसको चेंज करके इन्होंने किया। और आतंकवादी के साथ तो मतलब ही नहीं है। जो इंट्रूडर आए हैं पाकिस्तान के या आतंकवादी थे जो कारगिल में आए हैं, वो तो दुश्मन है हमारे, उसको दुश्मन के साथ हाथ थोड़ी मिला सकते हो आप, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बताया ना कि दोनों बातें मैं नहीं सहमत हूँ। पहली बात, फौज के अंदर बहुत ही सिलेक्टेड लॉट आता है, फिजिकली मेंटली टफ, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनका फिजिकल टेस्ट, वो बेस्ट इन द सेंस वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छा सिस्टम भारत का है जो फौज में लेने का। और उसके बाद आप उसको आप दिखाते हो लो आईक्यू का मरोन दिखाते हो, फिर वो जाके अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला लेता है, बिजनेस करता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा मतलब दुख हुआ सर ये फिल्म। शायद क्यों दुख इसलिए हुआ क्योंकि आपने ठीक बोला, आमिर खान जो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत अच्छी मूवी बनाते हैं, और मुझे लगता है इस मूवी बनाने से पहले उनको रिसर्च करनी चाहिए थी। रिसर्च में कहीं ना कहीं चूक रही, कहीं फीडबैक लेना था, और फिर मुझे उन्होंने बना भी दिया। तो मुझे लगता है फिल्म की जो सेंसर की है उनको समझ आना चाहिए था। और मैंने आपको बताया कि एक अच्छे मेकर हैं, आजकल डिफेंस कंसल्टेंट लेते हैं, वो देखते हैं कि हर एक चीज़ को पैनी नज़र से देखते हैं। मैंने आपको बताया मैं डिफेंस कंसल्टेंट था उड़ी मूवी के लिए, कम से कम 1-1.5 साल बहुत पढ़ाई की, बहुत सोचा, सरेबिया गए, जो पिक्चर बनी उसको चेंज किया, बहुत बार बदलवाया, मैंने कहा नहीं चलेगा ये, और अंत में आप देखो कितनी अच्छी पिक्चर बन गई, उसके अंदर कोई कमी और खामी नहीं रही। तो नहीं तो फिर गलती हो जाती है। और ऐसे में क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने लोगों के जो सेंटीमेंट को हर्ट कर दिया। मोंटी पैसर अभी वो भारत में नहीं है, वो अभी इंग्लैंड में है, मगर उनको भी ऐसा लगता है क्योंकि वो भारतीय है ना, भारतीय मूल के हैं, 6 जेंटलमैन हैं, उनको लगा कि क्या ऐसी पिक्चर बना दी देश जहाँ कौन नहीं जानता कि जो सिख हैं उन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, खून बहाया है। और ऊपर से स्पेशल फोर्सेज जैसे हम बात कर रहे थे ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, और आप उसको दिखा रहे हैं कि कम दिमाग वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? मुश्किल है। ठीक है सर, ये जो फिल्म बनाई गई है लाल सिंह चड्ढा, तो क्या ऐसा एक्शन एक मतलब अगर मैं इंडियन आर्मी की तरफ से पूछूं, वैसे तो मैंने सुना कि FIR भी हो गया है लाल आमिर खान जी के ऊपर, क्या ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि आगे चल के ऐसे फिल्म बनाने में या फिर भारतीय सेना का अपमान करने में थोड़ा सा ये लोग हिचकिचाएं? क्या ऐसा एक्शन आपके तरफ से? देखो मैं तो ये बताना चाहूँगा, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहिए क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सेंसरशिप बोर्ड का काम होना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था क्या सेंसिटिविटी है। और दूसरे जो एक्टर्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए ना, उनको समझना चाहिए क्या है। देखो एक उड़ी मूवी बनी थी, आपको पता है, मैं उसका डिफेंस कंसल्टेंट था, ठीक है ना, और वो जो भी उसको कॉपी किया था एक्टर ने, वो बिल्कुल मेरे लड़के की यूनिफॉर्म ली थी उसने, सब कुछ वो लिया था, और मैं डिफेंस कंसल्टेंट था। उसकी मैंने एक एक चीज़ें देखी थी कि यूनिफॉर्म को इसकी क्या होगी, कोई कमी और खामी नहीं। आपने देखा होगा उड़ी मूवी कितनी हिट हुई। तो दूसरा मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आप ऐसे पिक्चर नहीं बना सकते फौज के बारे में। वो भी आपको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पे बनी थी, मगर उसके अंदर कोई कमी खामी नहीं थी, क्योंकि हमने बहुत रिसर्च की थी और मैंने बहुत चेंज कराया उसको। आदित्य धर जो उसके डायरेक्टर थे, मैं उसको बताता ये नहीं चलेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता फौज में, वो चेंज करते रहे और अंत में ऐसा अच्छा पिक्चर बना। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई फौज के बारे में पिक्चर बनाते हैं, भारतीय फौज के बारे में रिसर्च करें, डिफेंस कंसल्टेंट लें, और उसके बाद जो आपका सेंसर बोर्ड है, फिल्म सेंसर बोर्ड,
वो भी एक प्रकार सेंसिटिव होना चाहिए, उसको भी ध्यान देना चाहिए। आप जब पिक्चर बना रहे हैं, भारत की फ़ौज के लिए बना रहे हैं, भारत की फ़ौज के ऊपर बना रहे हैं, सोच समझ के बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको सर ये जिम्मा दिया जाता, जैसा अभी आपने कहा कि आप डिफेंस कंसल्टेंट रहे उरी में, अगर आपको ये लाल सिंह चड्ढा के लिए दिया जाता तो आप क्या क्या ऐसे वो थे जो आप उनको हटा देते, काट देते, आप क्या करते? देखो, मैं ये कहता कि आपको ना ये समझना पड़ेगा, ये फॉरेस्ट गंप पे बनी हुई है, जो बनी है वियतनाम वार के ऊपर, जो अमेरिका में था वो भारत की फौज में नहीं हो सकता। तो ये मैं पिक्चर बनने नहीं देता है। आप पिक्चर ही नहीं बनने देते, बाहर ही नहीं आने? हाँ, क्यों? क्योंकि भारत की उसमें नहीं, अगर आपने बनानी है तो एक आप फिक्शन बनाएं। आप भारत की फौज को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि मरोन भर्ती हो सकते हैं, लो आईक्यू वाले भर्ती हो सकते हैं? तो ये तो गलत, पूरा जो तरीका ही गलत होगा ना। आपको ये समझना चाहिए, अगर चेंजेस तो तब करें कि जब आपका प्लॉट तो ठीक है ना, आपका प्लॉट ही खराब है। आप प्लॉट दिखा रहे हैं ऐसे इंसान को फौज में भर्ती होना जिसके दिमागी हालात कमज़ोर हैं, वो कैसे इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकता है? इंडियन आर्मी का जो एक तरीका है, टेस्ट है, वो बहुत मुश्किल है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है और आपका रिटर्न है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोजेक्ट ही है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये इसको मैं नहीं बनने देता, मैं इसका डिफेंस कंसल्टेंट नहीं हो सकता था, मैं इसको चेंज करा देता। आप उसको चेंज कराते हैं? हाँ, मूवी बिल्कुल। चेंज, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मतलब अभी मैं अचानक से आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आई कि आमिर खान की जब मूवी आती थी, भले ही वो किसी भी, इवन पीके भी सर, हिंदू मुसलमान पे जब उसमें दिखाया गया, इवन पीके भी, लोग बड़े क्रेज में रहते थे। आमिर खान की मूवी एकदम सुपर हिट, डुपर हिट, ब्लॉकबस्टर जाती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हॉल पूरे खाली हैं, टिकटें नहीं बिक रही हैं। देखो, बहुत ये जागरूकता कैसे? ये देखो, ऐसा जागरूकता नहीं, भारत का जो एक प्रकार से व्यूअर है या जो लोग देखते हैं पिक्चर, वो बहुत साफ सुथरे हैं। वो अगर पिक्चर अच्छी बनाई पक्का देखते। जैसे आपने बोला, उनका नाम है, वो बहुत बड़े एक्टर हैं सिनेमा के, और जो पुरानी पिक्चरें थी वो देखी। मगर ये जब अगर आपने भारत की फ़ौज को गलत डिपिक्ट किया है तो फिर भारत की लॉयल्टी तो जो हर एक भारत का हर एक नागरिक की लॉयल्टी भारत की फ़ौज पे है। भारत की फ़ौज का उनको पता है कि दर्जा क्या है। तो मुझे लगता है प्लॉट ही गलत होगा। ठीक है सर, आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। सिर्फ ये आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, थोड़ा सा, चूंकि कारगिल युद्ध का भी इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा दिखाया गया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो 15 अगस्त का भी मौका है, थोड़ा सा हम पुरानी यादों पे जाना चाहेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी समय बिताया है कारगिल युद्ध में, उस समय आप वहाँ पे पोस्टेड थे। कुछ एक आध ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप बताना चाहें। मैं देखो ये बताऊंगा कि मैं कारगिल की लड़ाई के दौरान था, उस टाइम टेररिस्ट से लड़ रहा था। वो जो था कि स्पेशली आपका कुपवाड़ा एरिया में, और ये है मच्छल सेक्टर। मैं ये बताऊंगा, वहाँ पर मैं ब्रिगेड भी कमांड की है, और वहाँ पर हमने कम से कम एक साल में 150 के करीब आतंकवादियों को मारा, और बहुत ज़्यादा आतंकवादी उस टाइम आ रहे थे, स्पेशली 99 में जब ये हुआ कारगिल वार। तो इसके बाद वैक्यूम क्रिएट होगी, फिर मेरे को जिम्मेवारी मिली कि आप पूरे के पूरे मच्छल सेक्टर को कंट्रोल करो, क्योंकि उस समय कारगिल के अंदर ज़्यादा ध्यान होगा। और फिर आतंकवादी बहुत ज़्यादा आने लगे, और उस समय आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 150 से 200 आतंकवादी मारना, मुझे बहुत इंसिडेंट याद हैं जहाँ 10 से 12 आतंकवादी, और जहाँ मुझे ये भी ध्यान है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जो मेरे साथ रेडियो ऑपरेटर जा रहा है उसको गोली लगी हो, वो मर गया, और आप चलते रहे। तो इसका मतलब मौत को बहुत नज़दीक से देखा है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार नहीं, कई बार। फिर अपना जो बड़ी है उसकी अंतड़ियाँ निकल गई, उसके ऊपर LMG का फायर आया पाकिस्तान की पोस्ट से, फिर हमने पाकिस्तान की पोस्ट को बर्बाद कर दिया, फिर हमने अटैक करके पाकिस्तान की वो फौज को ही बर्बाद कर दिया है फायर से। तो ये इंसिडेंट बहुत हुए हैं फौजी की लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ पर मरने और मरने का। देखो, आप अपनी फौज के अंदर जान हथेली पे लेके चलते हैं और देश के लिए मर मिटने को तैयार। तो ये एक आपके पास जज्बा है, और ये जज्बा लोगों को पता है कि भारत की फ़ौज में जो भी जवान आता है वो मरने मारने को तैयार है, उसको पता है देश उसकी फैमिली को देखेगा। ये एक बड़ा फ़र्क है। और इसी में जैसे बताया आपको, स्पेशल फोर्सेस के जो हैं वो तो सिलेक्टेड हैं, बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट हैं, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। वो ये नहीं करते हम देश के लिए मरने को तैयार हैं, हम देश को, अपने दुश्मन को मारने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए। तो आप, अगर मैं आपसे सर ये बात कहूं कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने जाएं लोग कि उसका क्या करें?
देखो वो तो डिपेंड करता है लोगों पे। आपकी तरफ से सर, मैं अगर आपकी तरफ हाँ, से देखो- बतौर फौजी, बतौर डिफेंस में काम करने के हिसाब से आपके तरफ से देखो मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि भाई आप जाएं ना जाएं, अब वो आपकी अपनी इच्छा है, मगर मैं ये सोचूंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस समय की मूवी बनाई आमिर खान ने, एक अच्छे एक्टर थे, रिसर्च करते, स्टडी करते, तब बनाते ऐसी फिल्म जिसमें ये दिखाया गया कि भारत की फ़ौज के अंदर एक कम दिमाग वाला मरोन भी भर्ती हो सकता है, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। ये मुझे लगता है डिसग्रेसफुल है, डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं ये समझता हूँ कि ये पिक्चर को बनाने से पहले रिसर्च करनी चाहिए। कॉपी जो आपने वियतनाम वार के बाद जो अमेरिका में हुआ वो ऐसा नहीं हो सकता भारत में। मुझे लगता है ये प्लॉट में ही कहीं ना कहीं खामियां रह गई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। धन्यवाद।